दुनिया में जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाने का दावा तो किया था, लेकिन यह दावा 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। रविवार सुबह हुई दोनों देशों के बीच ताजा झड़प ने एक और जंग की आशंका तेज कर दी है। ट्रंप का सीज फायर का दावा 24 घंटे भी नहीं टिका। थाईलैंड और कंबोडिया में संघर्ष और बढ़ा। एक दूसरे पर गोलियों की बौछार। ट्रंप की मध्यस्थता की कोशिश बेकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर कराने को लेकर की गई मध्यस्थता 24 घंटे भी नहीं टिक सकी। रविवार सुबह हुई ताजा झड़प ने ट्रंप की सीज फायर डील को एक कागजी दावा साबित कर दिया। दोनों देशों के बीच तनाव रविवार तड़के उस वक्त और बढ़ गया जब कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के सुरिन प्रांत में ता क्वाई मंदिर के पास थाई सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। कंबोडिया की तरफ से ये एक्शन तब हुआ जब दोनों देशों ने सार्वजनिक रूप से युद्ध विराम पर सहमति जताते हुए बयान दिए थे। कंबोडिया की तरफ से ताजा गोलीबारी के बाद थाईलैंड ने एक बार फिर F-16 फाइटर जेट को मैदान में उतार दिया। ताइवान की तरफ से 4 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और कंबोडिया को बैकफुट पर धकेल दिया। कंबोडिया का आरोप है कि थाई सेना ने रविवार सुबह उनके इलाकों में तोप से हमले किए। कंबोडिया का दावा है कि हमले में कई ऐतिहासिक मंदिरों को निशाना बनाया गया। वहीं थाईलैंड ने दावा किया कि कंबोडिया की सेना ने पहले हमला किया और नागरिक क्षेत्रों में गोलीबारी की। थाई सेना का यह भी दावा है कि कंबोडिया सीमा पर लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। दोनों देशों के बीच ताजा झड़प ट्रंप के कूटनीति के जरिए शांति समझौता कराने के दावे के कुछ ही घंटों बाद शुरू हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर दावा किया था कि दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि अभी कंबोडिया के प्रधानमंत्री से थाईलैंड के साथ युद्ध रोकने के संबंध में बात की। हम किसी भी देश के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहते यदि वे लड़ रहे हैं और मैंने उन्हें ऐसा बता दिया है। ट्रंप से बातचीत के कुछ ही घंटे बाद ताजा झड़प शुरू हो गई और सीज फायर कराने के दावे हवा हो गए। ताजा झड़पों के बाद कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने फेसबुक पर लिखा कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से साफ कहा था कि कंबोडिया तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम को तैयार है, लेकिन रविवार सुबह थाई सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचयाचाई ने कहा कि जब तक कंबोडिया नागरिकों को निशाना बनाता रहेगा
तब तक बातचीत नहीं हो सकती। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 4 दिनों से तनाव के हालात बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच संघर्ष में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस संघर्ष के कारण 2 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और सीमावर्ती इलाकों में तनाव और डर का माहौल है। टीम न्यूज़ नेशन।